थोड़ा सा गैप छोड़कर उसको नीचे लिखना होता है, उसके बाद जब दूसरी लाइन लिखो ना तो उसी के आगे से लिखना होता है, उसके नीचे से आगे से नहीं लिखना होता, मतलब जहाँ से सर लिखा होता है। आप लोग ये तरीका सीख लेते तो 2 नंबर तो पक्के एप्लीकेशन में आपको कहीं नहीं जाएंगे, बस तरीका आपका सही होना चाहिए। एप्लीकेशन है ये मैं सेंड कर दूंगी, इसमें हिंदी भी साथ में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आप लोगों के लिए लिखा है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें हिंदी उसका मतलब समझ में आना। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं बात करूंगी एप्लीकेशन और लेटर को लेकर के, जो कि आपको पता है चाहे डेलर सेकंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन लिखने को आती है तो कैसे लिखना है, अगर आपको लेटर लिखने को आता है तो कैसे लिखना है, और जरूरी बहुत ज़्यादा जरूरी है दो पॉइंट है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। क्यों? क्योंकि पहले मैं आपको बता देती हूँ मेन पॉइंट कि जो मेरे पास एप्लीकेशन है तो आपको कैसे लिखना है, कैसे याद करना है। देखिए बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जिन्हें मतलब स्टूडेंट हैं जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों रिलेट करके याद कर पाते हैं, इसलिए मैंने हिंदी भी लिख दिया है और आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से इसको मैं भेज दूंगी टेलीग्राम पे। इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि नहीं भेजूंगी, मैंने सुबह कहा था, बट आप लोग ना थोड़ी सपोर्ट नहीं दिखाते हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, अभी तक बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। थोड़ा सा सपोर्ट आप ही लोग देंगे ना, तभी तो एक हिम्मत बनती ना आप लोग। तो इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश लिख दिया है, आप लोग जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे लिखा है देखो, द प्रिंसिपल कॉलेज है वो सब्जेक्ट, ये तो आप सभी लिख लोगे। मेन है नीचे का मतलब सर लगा करके लिख करके उसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट टू क्लास 12 यू स्कूल आई बिलोंग टू। तो मतलब आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले पहला अक्षर पकड़ो विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक बार इसको रिपीट करके लिख लो। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे विथ ड्यू रिस्पेक्ट लिख गया ना, फिर लिखो आई बैक टू से दैट, आई बैक टू से दैट। में मुझे बहुत मतलब ये एक बार लिख लो, ऐसा नहीं आपको समझ में आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप सोचो नहीं याद हो रहा। पहला अक्षर पकड़ो, आई बैग का बी, आई बेग टू से दैट, बैग नहीं है आई बेग टू से दैट। ठीक है, आप लोग इतना तो समझदार हो, पढ़ लोगे। मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी तो आप अपने आप से पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो ये तरीका अपनाओ मैं जो बता रही हूँ। आई बेग टू से, तो पहला अक्षर पकड़ो, आई लिखो, फिर बैग, तो बी का बी लिखा, फिर टू से दैट। जब आप पहला अक्षर लिख लोगे, जैसे मैंने बोला कि आई का आई लिखो, बैग का बी लिखो, फिर टू लिखो, तो टू का तो पूरा लिख लोगे ना टू, फिर से का एस लिखो। एक बार आप पूरा रिपीट करो, मेरी बात सच में मानोगे जिससे मैं बता रही हूँ ना, एक बार आप ऐसे लिखो, दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा, अब पूरा वाक्य लिख लोगे। आई जब बी लिखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये बैग है, टू से दैट। एक बार आप पहला वर्ड जो है उसको लिखो, पहला अक्षर। ठीक है, जैसे विथ ड्यू रिस्पेक्ट है आई बैक टू, तो आई बी टू से दैट। ठीक है, एक लाइन में, और ये इतना छोटा है, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर स्कूल, आई बिलोंग टू यू पोर फैमिली, माई फादर इज ए फार्मर। ठीक है, इतना इजी है। और इसकी हिंदी क्या है आप लोग खुद ही लिखा है, आप लोग खुद देख लोगे। ठीक है, मुझे हिंदी निकाल के आपको, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, ठीक है, हाई स्कूल इंटर में सबने पढ़ लिया है, बस इतना है कि शायद आप लोग लंबे समय से पढ़ा ना हो, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें डिफिकल्ट लगती, कुछ भी नहीं है, तो बेसिक है। ठीक है, ये आप सब लिख लोगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एप्लीकेशन मैंने बोला है कॉलेज पे, ये अगर आपको कॉलेज पे आ जाए तो आपको यही लिख देना है, एकदम छाप देना है। आपको सोचो कि ये ज़्यादा लग रही है तो इसको छोटा अगर करना चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, इसलिए मैंने हिंदी लिख दिया है इसमें, ताकि आप लोग समझ पाओ कहाँ पे मुझे क्या लाइन छोड़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, बट एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए तरीका क्या है। हमेशा टू सबसे ऊपर साइड में लिखना होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा। बहुत से लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन जो है लिखते तो सही है बट उनका तरीका गलत हो जाता है ना, उसमें भी मान लो 2 नंबर का है तो उसमें 1 नंबर आपको दे देगा, कहेगा यार कैसे कितना गंदा लिखा हुआ है, सही तरीके से एप्लीकेशन लिखना नहीं आता बच्चे को, जबकि बचपन से सिखाया गया है ना। ये मतलब जरूरी पॉइंट जो आपको बता रही हूँ, यही ना कहीं नंबर आप लोगों के 1-2 कम कर देते हैं, और आपको पता है एक नंबर से बैक लगती है। तो मेरा मतलब है आप लोग कोई गलती ना करें, इसलिए मैं 1 नंबर जो है आपको उसका पॉइंट बता रही हूँ, इसलिए जरूरी जो बता रही हूँ। ठीक है, तो आप जो एप्लीकेशन लिखा करो, तो जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है उल्टा दिख रहा है लेकिन फिर भी बताऊंगी, ये टू सबसे लास्ट में ऊपर थोड़ा सा गैप होना चाहिए, थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, गैप छोड़ के बाद आप प्रिंसिपल, फिर कॉलेज का नाम, फिर किसके बारे में लिख रही हो ये लिखना होता है, सब्जेक्ट, बस इतना तो आप सभी लिख लोगे। उसके बाद सर, जिसके सामने टू लिखते हो ना उसी के जस्ट सामने वहाँ पे सर लिखना, सर या मैडम जो भी लिख दो। ठीक है, सर या मैडम इसे कोई मैटर नहीं करता, सर या मैडम से 2 में से एक कोई लिखना है, मतलब किसी के बारे में लिख रही हो तो वहाँ पे ये तो दर्शाना होगा ना कि हम किसको दे रहे हैं लेटर या एप्लीकेशन। ठीक है, तो सर लिखो या मैडम लिखो, उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ के उसी के नीचे जस्ट थोड़ा सा कॉमा लगा करके फिर लिखना है पूरा। यहाँ पे ध्यान देना, जब आप कॉमा लगा के पूरी लाइन लिखती हो ना, उसके बाद वहाँ जैसे कि ये पूरा लिख ली, जैसे आपने ये पूरी लाइन लिख ली, ठीक है, ये वाली पूरी लाइन लिख ली यहाँ तक। आप सोचो कि आप ये इसी के नीचे ऐसे लिखो, मान लो आपने ये पूरी लाइन लिख ली, अब आप सोचो कि यहाँ से लिखता है तो ये इसी के नीचे नहीं लिखना है, जिसके सामने से सर लिखा हुआ है थोड़ा सा बढ़ा करके, थोड़ा सा, बिल्कुल उसके नीचे नहीं लिखना, थोड़ा सा बढ़ा करके इधर। ठीक है,
और फिर लिखना है, और फिर उसी के पॉइंट से, उसी के नीचे से जस्ट सामने, बिल्कुल इधर नहीं लिखना है, इधर भी नहीं लिखना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपके जो अक्षर हैं ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब है? एप्लीकेशन की जो पहली लाइन होती है वो थोड़ा सा गैप छोड़कर उसको नीचे लिखना होता है। उसके बाद जब दूसरी लाइन लिखो ना, तो उसी के आगे से लिखना होता है, उसके नीचे से आगे से नहीं लिखना होता। मतलब जहाँ से सर लिखा होता है या मैडम लिखा होता है, उसी के नीचे से बस आपको लिखना होता है। फिर उसी के बराबर आपको लिखते रहना, लिखने रहना। लास्ट में क्या करना है, जब आप लिखते हो ना कि मुझे जब ये लास्ट में जब रिक्वेस्ट लिखते हो ना, तो फिर एक लाइन छोड़ करके, मतलब थोड़ा सा गैप छोड़ करके, लाइन नहीं छोड़ना है, गैप छोड़ करके, लेकिन वहाँ पे आपको लाइनअप मिलेगी कॉपी, तो हाँ लाइन छोड़ना होगा, एक लाइन छोड़ करके थोड़ा सा नीचे करके, मतलब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बैक कैमरे से, ताकि आप लोग समझ जाओ। जैसे कि ये मैंने बताया, ये लिखना है आपको, तो थोड़ा सा छोड़ करके आपको फिर ये लिखना है। ये छोड़ने के बाद फिर आपको थैंक यू, और आपका नाम ये है, आपका आज्ञाकारी, मतलब इसका इंग्लिश में मतलब है ओबीडेंटली, फिर नाम, कॉलेज, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना, मैं आपको जैसे बता रही हूँ। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना, ठीक है, मैं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको बता दूँ मेन पॉइंट क्या है। और दूसरा जो मैंने लिखा है, लेटर जो लिखा है, वो लिखा है बर्थडे पे, फ्रेंड को हम बर्थडे के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो आप चाहे फ्रेंड को बर्थडे के लिखो, या फिर मुझे लगता है मैरिज, शादी पे लिखो फ्रेंड के लिए, या मतलब फ्रेंड से संबंधित आपको याद कर लेना है। मतलब चाहे ये याद कर लो, मैं आपको बता दूंगी, या फिर अपने हिसाब से, तो वैसे आपको याद करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अगर कहीं आता है तो आपको कॉलेज पे, अगर कॉलेज पे आता है तो किसी भी आ जाए लिखने को, आपको कॉलेज पे जो मैंने बताया वो लिख देना है। फ्रेंड पे आ जाए तो जो, मतलब ऐसे क्या होता है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने जो याद किया है भाई। लेटर का मतलब ये होता है कि आपको याद होना चाहिए, आपको सही लिखा होना चाहिए। ये नहीं है कि बस जो मैंने बताया उसी भी लिखना है। मार्क्स नहीं कटेंगे, सच्चाई है, आपके मार्क्स आपको पूरे पूरे मिलेंगे। अगर आप छोड़ दोगे, गलत लिखोगे, तो नंबर कटेंगे, ठीक है। ये सच है जो मैंने बताया है, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग याद करो ना याद करो। मैं आपको PDF अभी इसी वक्त सेंड कर दूंगी बना करके, आप लोग अच्छे से लिख लेना। और आपको राइटिंग अगर ना भी समझ में आए तो अपने आप से इसको अपनी कॉपी पे अपना नोट्स बना लेना, फिर उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है, जैसे भी चाहो। ओके, जैसे मैंने बताया है, आपको याद नहीं हो रहा है तो आप वैसे ही पहला अक्षर लिखिए, ऐसे लिखिए, IB2S दैट आई, मतलब जो आपको डिफिकल्ट लगे उसका पहला अक्षर लिखिए। एक बार पूरा लिख लीजिए, आप मेरी बात मानो, मैं सच कह रही हूँ। आप पूरा एक एक शब्द का जो पहला अक्षर है वो लिख लीजिए। उसके बाद दोबारा रिपीट करिए, दोबारा 2-3 बार ऐसे रिपीट करो, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। आप सच बता रही हूँ ना, ये तरीका मैं बता रही हूँ, आपको रटना नहीं की। लाइट चली गई, बस यही प्रॉब्लम है गाँव में, सच बता रही हूँ। तो आप लोगों का अगर ये नहीं समझ में आता है, मैंने जैसे बताया पहला अक्षर लिख के आप कंप्लीट एक बार लिखिए। मैंने ये तरीका उनके लिए बताया जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं याद होती है, जिन्हें लिखने में याद करने में प्रॉब्लम हो रही है। एक बार आप रिपीट करो, देख देख कर लिखो पहला अक्षर, फिर उसके बाद कंप्लीट अक्षर लिखो, शब्द सॉरी, पहला जो है पूरा वाक्य कंप्लीट लिखो, पहला एक एक अक्षर लिख लो। नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको बताना, आप बताना, तो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ये जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 1 मिनट का मैं अपलोड कर दूँगी, वो देख लेना अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। बाकी आपको याद करना है ऐसे ही जो मैंने बताया है। याद करने का मतलब रटना नहीं है, आप एक बार इसको समझ लो, आपको इसीलिए हिंदी लिख दिया है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आप पढ़ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करना, ठीक है। मैं दूसरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इंग्लिश ऐसी कोई, इंग्लिश या मैथ हो, कुछ भी हो आपको लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते, उसको सीख नहीं सकते, सब कुछ सीख सकते, क्योंकि हर जो सब्जेक्ट है उसकी अलग अलग ट्रिक होती हैं, ठीक है। और मैं पॉइंट मेन बताने वाली हूँ आप लोगों से। मैंने बोला था मैथ के लिए, जो भी मेन सेकंड सेमेस्टर का जो मैथ है और 4th सेमेस्टर का जो भी सूत्र है मेन, क्योंकि अगर सूत्र याद है तो आप बड़े से बड़ा सवाल लगा सकती हो, ठीक है। अगर सूत्र याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन लगाना मुश्किल हो जाता है मैथ का। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि अब मैथ और इंग्लिश पे मैंने जितना जो कुछ है मैंने बात कर लिया है। अब सेकेंड हो या 4th सेमेस्टर हो, अब मेरा चलेगा हिंदी पे, मतलब जैसे कि शांति शिक्षा है, सामाजिक है, विज्ञान है, संस्कृत है, इन पे मैं डेली अब लाने वाली हूँ। अब इंग्लिश पे और मैथ पे कोई वीडियो नहीं आने वाला है, आप लोगों के डिमांड से ही आएगा, बाकी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हिंदी मैथ और इंग्लिश पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है आप लोगों को। बाकी अगर आप लोगों को डिमांड रहेगा तो मैं बताऊँगी, ठीक है। अभी लेटर के बारे में बताना है, क्योंकि लेटर मैंने लिखा है जो बर्थडे पार्टी के लिए, मैंने फ्रेंड के लिए, ठीक है। ये उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। इसमें अभी देखती हूँ, क्योंकि ये राइटिंग ना, ये जब लाइव क्लास मैंने पेड कोर्स के सब हैं, तो लाइव क्लास के माध्यम से मैंने बनाया है, तो शायद आप लोगों को राइटिंग समझ में आए। क्योंकि दरअसल क्या है, मैं ऐसे लिखती थी शॉर्टली कि मुझे एग्जाम में अच्छा लिखना है, मुझे समझ में आना चाहिए चीज़ें। ऐसा नहीं था कि मैं विस्तार से वर्णन करूँ, किसी को दिखाना है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को भेजना है तो थोड़ा सा क्या होता है, चीज़ें एक पास होना चाहिए और समझ में आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। अपनी राइटिंग खुद को समझ में आती है, लेकिन शायद दूसरे को ना समझ में आए, इसलिए बिल्कुल डॉक्टर वाली राइटिंग लिखी है मैंने,
जैसे डॉक्टर लिखता है लपेट लपेट के, तो इसलिए मुझे ये अभी सेंड नहीं कर रही हूँ लेटर। बाकी मेरे पास दोनों लिखे हुए हैं, मैं ये एप्लीकेशन अभी भेज रही हूँ, ठीक है। इसको मैं देख लेती हूँ, कोई कमी तो नहीं है। और उसके बाद आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना प्लीज़। और आप डेली सब्जेक्ट वाइज जितने भी हिंदी से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी है सब मैं आपको बताने वाली हूँ। डेली 10 मिनट जुड़ना है, आप चलेंगे एकदम टिप्स वाइज, कुछ भी नहीं रखना है। मैं गारंटी ले रही हूँ आपको, सच बता रही हूँ, आपको कुछ नहीं रखना है, बस आपको 10 मिनट जुड़ जाना है। पहली बार की तरह बहुत अच्छा मार्क्स भी आए सबके, बहुत अच्छे सभी ने मतलब सपोर्ट भी किया कि आप बहुत अच्छा बताई हैं, जितना मैंने बताया सब कुछ वही आया है, ठीक है। इस बार मैं सोचती हूँ मैं जितना कुछ बताऊँ आप सभी के एग्जाम में वही क्वेश्चन आए जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। बाकी सभी लोग जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, यही मैं बोलने वाली थी। बाय।